एक समय की बात है, वाराणसी के पवित्र शहर में राघव नाम का एक विनम्र भक्त रहता था। भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले राघव ने अपने दिन गंगा नदी के शांत तटों पर प्रार्थना और ध्यान में डूबे हुए बिताए। एक दिन जब राघव अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन थे, एक रहस्यमय योगी उनके सामने प्रकट हुए। लंबी सफेद दाढ़ी और हाथ में त्रिशूल वाले योगी ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताया। उत्सुकतावश राघव दैवीय उपस्थिति से अभिभूत होकर श्रद्धा से झुक गया। भगवान शिव ने राघव से कहा, मेरे समर्पित बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इस पवित्र लिंगम जो मेरी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, ले लो और दूर काशी शहर की यात्रा करो। वहाँ तुम्हें आनंद नाम का एक व्यापारी मिलेगा जो खोज रहा है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। उसे यह लिंगम उपहार में दें और बदले में वह आपको एक बहुमूल्य पत्थर प्रदान करेगा। इस पत्थर को न बेचें बल्कि इसका वास्तविक मूल्य तलाशें। इन शब्दों के साथ भगवान शिव राघव को उद्देश्य की भावना के साथ छोड़कर गायब हो गए। दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होकर राघव काशी की यात्रा पर निकल पड़े। हलचल भरे शहर में पहुंचने पर उन्हें व्यापारी आनंद मिला और उन्होंने पवित्र लिंगम भेंट किया। आनंद धन से प्रेरित एक भौतिकवादी व्यक्ति शुरू में प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि जब उन्होंने लिंगम को छुआ तो उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। आनंद ने एक आध्यात्मिक जागृति महसूस की और कृतज्ञता के संकेत के रूप में एक मूल्यवान रत्न को छोड़ने का फैसला किया। राघव बहुमूल्य रत्न लेकर काशी के जीवंत बाजारों में घूमे। वह सबसे पहले एक जौहरी के पास गया, जिसने पत्थर को देखकर बड़ी संख्या में सोने के सिक्के देने की पेशकश की। हालांकि राघव ने भगवान शिव के निर्देशों को याद करते हुए मना कर दिया। इसके बाद वह रत्नों के ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक बुद्धिमान ऋषि के पास गए। ऋषि ने पत्थर की जांच की और इसे दिव्य गुणों से युक्त एक दुर्लभ नीलम के रूप में पहचाना। उसने भी राघव को इसे बेचने के लिए मनाने की कोशिश की और उसे बड़ी रकम की पेशकश की। फिर भी राघव अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहा। असाधारण रत्न की खबर शहर के सबसे धनी व्यापारी राधिका के कानों तक पहुंची। उत्सुकतावश राधिका ने राघव को बुलाया और उसे रत्न के बदले में ढेर सारा धन देने की पेशकश की। हालांकि राघव दृढ़ रहे और पत्थर के पीछे के दैवीय उद्देश्य को समझाते हुए बेचने से इनकार कर दिया। भगवान शिव के प्रति राघव के अटूट समर्पण के बारे में बात फैल गई और कहानी राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने राघव की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे महल में आमंत्रित किया। वहां राघव ने पूरी यात्रा और भगवान शिव से प्राप्त दिव्य निर्देशों के बारे में बताया। राजा ने राघव की कहानी से प्रभावित होकर उसकी भक्ति के लिए उसका सम्मान किया और उसे खजाने से भरा एक संदूक भेंट किया। राजा की उदारता के लिए आभारी राघव वाराणसी लौट आए, जहां उन्होंने नई संतुष्टि के साथ अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को जारी रखा। राघव और दिव्य मणि की कहानी दूर दूर तक फैल गई और काशी शहर में एक किंवदंती बन गई। लोगों ने भौतिक संपत्ति से अधिक आध्यात्मिक धन को महत्व देने का महत्व सीखा और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।